ये इमरान खान साहब मेरे ख्याल में जान पूछिए अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। दिस वाज अ वेरी बिग कॉल। आई एम सिटिंग एमपी ऑफ द पार्टी, यू हैव टू रिमेंबर। इमरान खान साहब का फरमा रहे हैं कि उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने फैसल वाडा साहब को अभी क्या हुआ, आप हंस रहे हैं? मतलब आपने नाम लिया तो हंसी आती है। तो खान साहब का ये लॉजिक था कि वी नीड समबडी लाइक मिस्टर वाडा इन द सेनेट, क्योंकि वो जिस तरह का शटअप कॉल अपोजिशन को देते हैं, बदतमीजी, आपको चुप कराने का तरीका, जो लैंग्वेज शहबाज गिल साहब आके यूज करते हैं अच्छा। एंकर के साथ, अच्छा, ठीक ठाक बदतमीजी कर रहे थे। अब अगर उनको कोई शटअप कॉल ऊपर से नहीं मिला तो दैट मीन्स साइलेंट एनकरेजमेंट। ये एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि तारीफें करते रहो और चढ़ते जाओ। किसकी तारीफें करते रहो? गवर्नर साहब ने एंड सैफुल्लाह नियाजी नेक्सस ने, इन्होंने 35 करोड़ रुपए लिए फ्रॉम सैफुल्लाह आबड़ो जी। हमारे कुछ एमपीएस ने भी पैसे लिए। एक एमपीए ने खुद माना 50 लाख रुपए। मजाक तो नहीं कर रहे होंगे? 50 लाख? 50 लाख की फिगर आई थी। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुल्की सियासत के अंदर एक भूचाल सा आया हुआ है इस वक्त। अपोजिशन की ये कोशिश है कि किसी तरह तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और इस हुकूमत का खात्मा किया जाए। लेकिन ये हुकूमत भी इस वक्त सिंध के अंदर एक लॉन्ग मार्च लिए हुए निकली हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ जो है इस वक्त एहतजाज कर रही है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना लॉन्ग मार्च का आगाज कर चुकी है और उनकी मंजिल है इस्लामाबाद। इस सारे मामले के दौरान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सियासत कहाँ खड़ी है, हमें आज एक बड़ी ही मेरे ख्याल में बाइज्जत एक पर्सनालिटी हैं जिनको मैं बहुत देर से जानता हूं, आज उनको मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये मेरे साथ उनका पहला इंटरव्यू है जो हम यहाँ पे नशर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए हैं, सिंध असेंबली से उनका ताल्लुक है। दीवान सचल साहब आज मेरे मेहमान हैं। दीवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह की ठीक ठाक है। दीवान साहब, एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ, सिंध असेंबली के आप खुद भी मेंबर हैं, कैसा जा रहा है ये एहतजाज? जी देखें, अपना पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू मंसूर भाई, आपने इनवाइट किया। जो पीटीआई ने कल ये शुरू किया है फ्रॉम गोटकी टू कराची, इट्स 8-10 डे मार्च। द प्रॉब्लम विद द मार्च इज कि कराची से एक टीम गई है मार्च को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट इज गोटकी। अच्छा, अगर गोटकी का कल मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं जलसे की, जो गोटकी में स्टार्टिंग कंबू शहीद पे जो जलसा हुआ है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई ने लीड किया है, उसमें कोई मे बी 500 लोग हैं, 500-700 लोग। अच्छा। अच्छा। अब उसमें से कोई आधे से ज्यादा तो कराची से गए। अच्छा। एक रैली निकली थी डे बिफोर यस्टरडे फ्रॉम कराची टू गोटकी, अच्छा। एंड नाउ दे आर गोइंग टू कम बैक अच्छा, इन 3 days। आप कह रहे हैं वो कराची से गए गोटकी और वहीं से वापस आ जाएंगे कराची? नहीं, वो रास्ते पे अब अच्छा, बहुत सारे रास्ते में स्टॉप, मुख्तलिफ जगहों से होते हुए 13-14 स्टॉप हैं। दिस इज अच्छा। वीक्स, ठीक। ये एक हफ्ता 8 दिन चलेगा। ठीक। इसमें शाह साहब के ऑब्वियसली वहां पे मुरीद बहुत हैं, तो उन्होंने अपने मुरीदों को कहा हुआ है कि आके अटेंड किया जाए, एंड दे विल बी अकम्पनिंग द मार्च। आई डोंट नो शाह महमूद कुरैशी खुद वहाँ होंगे या गोटकी के बाद फिर 1-2 दिन के लिए कहीं और चले जाएं, ठीक है, एंड रीज्वाइन करें मार्च को, मुझे नहीं पता। अच्छा। द बेसिक इशू है कि ये जब डिस्कशंस में बातें आ रही थी पीटीआई में कि एक मार्च किया जाए अगेंस्ट द सिंध गवर्नमेंट, बिकॉज बिलावल साहब मार्च लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक। तो हम भी उनको कुछ वो करें। सिंध के जो इश्यूज हैं उनमें ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग पीपीपी इज ऑल परफेक्ट, ऑब्वियसली वो भी कोई 13 साल से हुकूमत कर रही है, 14 साल से हुकूमत कर रही है, दे आर नॉट परफेक्ट ईदर। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच वी शुड हाईलाइट, देयर इज नो आर्गुमेंट अबाउट इट, बट देयर आर लॉट ऑफ फेडरल इश्यूज जो हम सही नहीं कर सके। तो फेडरल की हुकूमत तो आपकी है। एग्जैक्टली, फेडरल हुकूमत हमारी है, हम वो तो सही, एंड शाह महमूद साहब जो है वो तो खुद उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, अच्छा, वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई। अली जदी साहब जो मार्च के ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजर भी हैं और को लीड भी कर रहे हैं, वो खुद एक फेडरल मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, वो सिंध के प्रेसिडेंट है। 2015 में वो कराची के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो फेडरल इश्यूज है। दीवान साहब, लेकिन ये सारी चीजें इमरान खान साहब को नहीं पता? ये इमरान खान साहब मेरे ख्याल में जान पूछिए अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। क्यों? ये अगर मुझे पता होता तो आई वुड बी द पीएम ऑफ द कंट्री। नहीं, सिंध पे तो बड़ा उन्होंने फोकस किया नहीं, है। सिंध पे उन्होंने फोकस नहीं किया है ना, यही तो इशू है।
देखें आप इमरान खान साहब का फरमा रहे हैं कि उनका ध्यान नहीं है। आप देखें उन्होंने फैसल वाडा साहब को अभी क्या हुआ, आप हंस रहे हैं? मतलब आपने नाम लिया तो हंसी आती है। क्यों? फैसल वाडा साहब का जो केस है, यू आर वेल अवेयर कि ये नेशनल असेंबली के मेंबर थे जी। इन्होंने जो जहाँ तक मुझे फैक्ट्स याद आ रहे हैं तो अपना जो ओथ दिया था टू द इलेक्शन कमीशन इन 2018 जी, वो एफिडेविट मैंने भी भर के दिया था। अच्छा। वो एक पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर कंपलसरी एफिडेविट रखा था कि आप लिख के देंगे उनको दैट यू आर नॉट अ ड्यूल नेशनल। जी जी, ऐसे ही। वो मैंने भी भर के दिया था, वाडा साहब ने भी भर के दिया होगा, वरना अगर आप वो नहीं भर के देंगे तो यू कैन नॉट गेट इलेक्टेड। ठीक है। उसमें इन्होंने लिख के दिया जी आई एम नॉट अ ड्यूल नेशनल। वो तो हो गया ना, उन पे ताहत पाबंदी लग गई। एग्जैक्टली लग गई है। नाउ द पॉइंट इज कि जब ये लास्ट ईयर इनको सेनेटर के लिए नॉमिनेट किया गया था जी, उस टाइम पे ये बात खान साहब को पॉइंट आउट हुई थी। क्या पॉइंट आउट हुई थी? कि इन पे ये नेशनल असेंबली का पहले ही प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ये इन पे पाबंदी लग गई वेदर इन 6 months और 12 months तो ही विल गेट डिस्क्वालिफाइड एंड वी विल लूज द सेनेट सीट ऑल्सो। तो खान साहब का ये लॉजिक था कि वी नीड समबडी लाइक मिस्टर वाडा इन द सेनेट, क्योंकि वो जिस तरह का शटअप कॉल अपोजिशन को देते हैं हमारे बाकी सेनेटर्स शायद केपेबल नहीं है। शटअप कॉल यानी बदतमीजी, आपको चुप कराने का तरीका जो मुझे तो शायद नहीं आता लेकिन वाडा साहब को आता है। तो खान साहब को पसंद है ये चीज़? खान साहब को जब आप अगर नहीं पसंद हो तो इतने सारे मिनिस्टर्स, इतने सारे टॉक शो पे लोग जा जाके बदतमीजी करते हैं, आज तक किसी को शोकॉज हुआ है सर? आप बता दें। नहीं, लेकिन वो कहते हैं जी हम तो अपनी पार्टी को, अपने लीडर को डिफेंड कर रहे हैं, इसमें डिफेंड करने की एक लैंग्वेज होती है ना। अच्छा, देयर इज अ लैंग्वेज। मैं एक चीज आपसे डिसेंट कर सकता हूं बट आई विल नॉट फॉरगेट माई मॉरल वैल्यूज, आई विल नॉट फॉरगेट व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स। यू आर सेइंग कि एक्चुअली ये बदतमीजी प्रमोट की जाती है, ये बदतमीजी पे एनकरेजमेंट मिलती है, साइलेंट इंकरेजमेंट मिलती है। लेट्स पुट इट लाइक दैट। अच्छा, ठीक। देखिए इंकरेजमेंट के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है मैं आपको शाबाशी देता हूं, साइलेंट अप्रूवल के लिए चले आप। साइलेंट अप्रूवल हो गई बिकॉज आपने जब किसी को डिसिप्लिन ही नहीं किया। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फैसल वाडा साहब का ही एग्जांपल है। किसी टॉक शो पे वो एक जूता लेके चले गए थे। जी जी, काशिफ अब्बासी साहब के शो मुझे तो, मैं इतनी टीवी नहीं देखता हूं, मैंने ट्विटर पे कोई क्लिप देखी थी। उस जूते के बाद फैसल वाडा साहब को बाकायदा 2 महीने की पाबंदी लगाई गई थी दैट यू विल नॉट गो टू एनी अदर टॉक शो। जी जी, ऐसे ही हुआ था। तो डिसिप्लिन हुआ उनको। उस दिन के बाद आपको कोई केस याद आ रहा है कोई पीटीआई का बंदा जूता लेके किसी टॉक शो में गया हो? नहीं, वो पहली दफे लेकर गए थे। वो पहली और आखिरी हो गया ना क्योंकि उनको डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया। ठीक। अब जो लैंग्वेज शहबाज गिल साहब आके यूज करते हैं, हाँ। मैं कल परसों कोई उनकी एक क्लिप देख रहा था शहबाज गिल साहब की, जिसमें वो ठीक ठाक बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा। एंकर के साथ अच्छा, ठीक ठाक बदतमीजी कर रहे थे। अब अगर उनको कोई शटअप कॉल ऊपर से नहीं मिला जिस तरह वाडा साहब को मिल गया था जूते वाले टाइम पे, तो दैट मीन्स साइलेंट एनकरेजमेंट। नहीं, शहबाज गिल साहब को तो अभी यूथ अफेयर्स का उन्होंने फोकल पर्सन। हाँ, अब हम यही चाह रहे हैं हमारी पूरी यूथ भी शायद ऐसे ही हो जाए पाकिस्तान की। नहीं, लेकिन अभी आप लोगों की एक और वो अनाउंस हुई है, ये कोर कमेटी। जी, कोर कमेटी एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, दो अनाउंस हुई है। 33 लोग हैं कोर कमेटी के अंदर, लेकिन उसमें शहबाज गिल साहब का नाम नहीं डाला उन्होंने, फैसल वाडा साहब का नाम भी नहीं डाला उन्होंने। आई होप दैट्स अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट बट आई डाउट इट। क्यों? व्हाई डू यू डाउट इट? बिकॉज जिस शहबाज गिल साहब को आपने यूथ अफेयर्स का वो बना दिया है फोकल पर्सन, एंड बेसिकली द फोकल पर्सन इज जस्ट अ टाइटल। व्हाट इट एक्चुअली इंटेल्स इज कि एक 5-6 आदमियों की कमेटी है जिसमें वो हेड है शहबाज गिल साहब, उनके नीचे 4-5 लोग और रखे गए हैं एंड द टास्क फॉर देम इज टू ऑर्गेनाइज द यूथ ऑफ पीटीआई। आप पीटीआई में कब से हैं वैसे? आई जॉइंड पीटीआई इन फरवरी ऑफ 2013। 2013 से? 2013। शहबाज गिल साहब कब तशरीफ लाए? उस टाइम पे तो नहीं थे। 2013 में नहीं थे? नहीं थे, कंफर्म। मैंने सुना 2018 के इलेक्शन से कुछ पहले मुझे नहीं था। सपोर्टर काफी देर के थे, लेकिन ये भी मुझे नहीं पता। मेरे को शहबाज गिल साहब की कोई हिस्ट्री नहीं पता। मैंने कभी, आई डोंट थिंक आई एवर मेट द जेंटलमैन। अच्छा, मैं ये आपने जो इसका जिक्र किया कोर कमेटी का, मैं देख रहा था कोर कमेटी में सिर्फ एक खातून उन्होंने डाली है। 33 लोगों में से 33 में एक है और 60 लोगों की सीईसी में 3 है। नहीं, आपके यहाँ तो खवातीन की क्या कोई रिप्रेजेंटेशन कम है? जबकि मैंने नोट किया है कि टीवी पे बहुत खवातीन आती हैं पीटीआई की, और वन ऑफ द फ्यू जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा एंड दे शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द कोर वुड हैव बीन डॉक्टर यास्मीन राशिद। जी बिल्कुल। अंजलि पब्बास साहिबा। हाँ जी।
आई थिंक ये दोनों बहुत पुरानी भी हैं पीटीआई में जी। यास्मीन राशिद साहब तो मुझे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो मुझे याद है 2013 की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई थी जी उसमें जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुई थी पंजाब की, जी। मतलब मदर विंग की, नॉट वुमेन विंग की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मेन मदर बॉडी की वो जनरल सेक्रेटरी पंजाब थी। अच्छा। उस टाइम पे ये क्या नाम है, चौधरी एजाजुल हक, नहीं एजाजुल हक तो वो हो गए, क्या नाम, एजाज चौधरी। एजाज चौधरी साहब, जी, जी। वो प्रेसिडेंट बने थे एंड डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुई थी ये। ठीक ठीक। अब वो बंदी आज उनको आपने कोर कमेटी के लायक नहीं समझा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज तो बहुत ऑब्वियस है। माइनॉरिटी से भी कोई नहीं। जी 60 लोग हैं, आप तो 33 की बात कर रहे हैं, मैं आपसे 60 की बात कर रहा हूँ। 60 पीपल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है जी। 60 लोगों की जी। और सर टोटल 3 खवातीन है। हाँ ये अपना ऑब्वियसली 33 आर कॉमन और 27 ऐड किए गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली डॉक्टर शिरीन मजारी तो आ गई और इसके अलावा 2 और है अच्छा। उसमें, और उसमें भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। क्या वजह है इसकी? 60 लोगों में आपके पास एक, आपने किसी नॉन मुस्लिम को लायक नहीं समझा जो पीटीआई में है। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं, आई हैव रिमेन्ड अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, अच्छा। आई हैव रिमेन्ड अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ऑफ पीटीआई। मैं खुद एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिंध रह चुका हूं अच्छा। ऑफ द मदर विंग। आई हैव रिमेन्ड अ मेंबर ऑफ द डिसिप्लिन, आई वाज द चेयरमैन ऑफ द डिसिप्लिन कमेटी ऑफ सिंध टिल 2018, अच्छा। 16 से 18 तक। ये सारे मेरे पास नोटिफिकेशंस हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, मैं भी ढूंढ सकता हूं। और उसके बाद एज ऑफ टुडे, चले जी मैं तो अब इतना शायद पार्टी वालों से इतना क्लोज नहीं रहा हूं, बिकॉज मैं थोड़ा ब्लंट हूं, आई एम अ लाउड माउथ, एंड जो ये एक्चुअली जो टर्न अराउंड आया है ये सैफुल्लाह नियाजी साहब के टर्नओवर, जब उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया था, ये उसके बाद आया। जब इन्होंने सैफुल्लाह नियाजी की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, इन्होंने जब अपनी ऑर्गेनाइज, जब वो सेंट्रल ऑफिस बेरर्स की लिस्ट पब्लिश की थी, तो मैं इनके पास खुद गया था, पर्सनली मैं गया। मैंने कहा जी 30-40 लोगों में, इवन असद उमर साहब ने जो अनाउंस की है उसमें अगर आप वही देखें तो सिर्फ 2 औरतें, सिर्फ 2 खवातीन है। एज ऑफ टुडे जो सेंट्रल ऑफिस बेरर्स की लिस्ट अनाउंस हुई है, अबाउट 25 ऑड पीपल, उसमें सिर्फ 2 औरतें एंड नो नॉन मुस्लिम। ठीक है। सैफुल्लाह नियाजी साहब ने तो खैर किसी औरत को भी नहीं डाला था अच्छा। उस 25-30 में। तो मैं इनके पास चला गया, इनकी इस्लामाबाद में हमारी सेंट्रल वो सेक्रेटेरिएट है, मैं वहाँ गया, इनसे मैंने मीटिंग की प्रॉपर जाके, मैंने इनको ये बात पॉइंट आउट की, तो ये सर नहीं जी मैं किसी भी नॉन मुस्लिम को नहीं रखूंगा। आपको ये सैफुल्लाह नियाजी साहब ने जी मुंह पे जवाब दिया। मैंने कहा जी आप क्यों नहीं रखेंगे जी, उनको हम माइनॉरिटी विंग में एडजस्ट करेंगे। मैंने कहा फिर आप, और औरतों को मैं वुमेन विंग में एडजस्ट करूंगा। मैंने कहा तो फिर इसका नाम आप मुस्लिम मेल विंग रख लो, सिंपल हो गया ना, पर तो ये मुस्लिम मेल विंग है। मतलब ये कैसे हो सकता है? आज जैसे डॉक्टर शिरीन मजारी है जी, वेरी केपेबल लेडी, मेरे को पता है मेरे ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे पीटीआई के दोस्त हैं जो शायद नहीं मानते हैं, लेकिन आई फाइंड अ वेरी वेरी केपेबल। ओके। आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई थिंक ही शुड हैव बीन maybe a minister of something more important than human rights, but anyway that's my personal opinion. ठीक। अब डॉक्टर शिरीन मजारी को अगर आप ये कहें कि जी आप सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर बन सकती हैं, इसके अलावा हम आपको लायक नहीं समझते, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई ना जो सैफुल्लाह नियाजी ने मेरे मुंह पे बैठ के कही थी। अच्छा। और एनी प्रूव्ड इट ना, मतलब मैं अगर ये बात कर रहा हूं कि आप कहें जी इसका एविडेंस क्या है कि सैफुल्लाह नियाजी ने ये कहा है, फॉर एग्जांपल, तो मैं वहां पे अपने फोन तो नहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा था पर्सनल मीटिंग में। अगर मैं आपसे बैठ के कोई बात कर रहा हूं तो मेरे रिकॉर्डिंग, लेकिन ये सारा अगर प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रूवन है कि सैफुल्लाह नियाजी ने किसी नॉन मुस्लिम को अपनी किसी ओहदे पे इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं रखा। सैफुल्लाह नियाजी फिर भी इमरान खान साहब के नीचे काम कर रहे थे ना, ऑब्वियसली। तो आप चेयरमैन तो खान साहब आपने ये बात इमरान खान साहब तक नहीं? मैंने खान साहब से डायरेक्टली इस तरह की थी कि मैंने 1-2 मीटिंग्स में बात की थी। आगे से क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं आता था, देखेंगे सोचेंगे करेंगे बाडा जब्बा, क्या अब वो एक पुरानी बॉलीवुड की मैं पिक्चर है, उसका मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस। अच्छा। Basically। मैंने आप खान साहब की अपनी कैबिनेट यार देख लो, 70 लोगों की कैबिनेट है, हाँ। उसमें मेरे को नाम बताओ जो नॉन मुस्लिम हो, एक नाम बता दो आप। नहीं 70 देयर आर अबाउट, क्यों नहीं है जी, देयर आर अबाउट 20 मिनिस्टर्स, देयर आर मे बी 4 or 5 एडवाइजर्स, देयर आर अबाउट 50 SAPMs। हाँ। एक नॉन मुस्लिम का नाम बता दो, एक। नहीं मुझे नहीं इस वक्त नहीं याद आ रहा। इंडिया में मोदी के कैबिनेट में एक मुसलमान है, लेकिन खान साहब की कैबिनेट में कोई क्रिश्चियन, हिंदू, सिख नहीं है। अच्छा ठीक। एक भी नहीं है। मुझे एक, हाउ डू यू मेक अ कैबिनेट ऑफ 70 पीपल
एंड नॉट इंक्लूड नॉन मुस्लिम इन इट, आई डोंट अंडरस्टैंड। और पीटीआई में तो बड़े मतलब काफी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं जी। एज ऑफ टुडे हमारे 2 MNAs जो हैं इन पार्लियामेंट वो नॉन मुस्लिम, वो क्रिश्चियन है। अच्छा। 3 हिंदू MNAs हैं हमारे। चलें जी, वो 5 आपको नहीं अच्छे लगते, आप किसी और को भी रख सकते थे एज SAPM और समथिंग, सही। वो भी आपने किसी को लायक नहीं समझा। मतलब इट शोज क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। सिंधीज के आप सिंध के, आप पहले अपन बात कर रहे थे कि सिंध के खिलाफ पॉलिसीज आर डिस्क्रिमिनेटिंग। इवन आप ये देख लें, जो अभी जो सेंट्रल ऑफिस बेरर्स लिस्ट जी की हम बात कर रहे हैं, इसमें रिजाइन कर दिया लोगों ने। नहीं वो सिंध में किया था, वो मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। हाँ वो सिंध की जो ऑफिस, हलीम आदिल शेख साहब वगैरह, हलीम आदिल साहब ने रिजाइन किया, अली जुनेजो साहब ने रिजाइन किया, अकबर पल्ली साहब ने रिजाइन किया। क्यों? बिकॉज अब उसमें ऑब्वियसली यही है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट फाइंड मिस्टर जैदी वेरी केपेबल। अली जैदी साहब, अली जैदी साहब 2015 में दिसंबर 2014 में इनको अपॉइंट किया गया था एज कराची प्रेसिडेंट जी, एंड ही रिमेन्ड द कराची प्रेसिडेंट टिल दिसंबर 2015। दैट्स द टेन्योर दैट आई रिमेंबर। इस बीच में अगर आपको याद हो तो लोकल बॉडी इलेक्शन हुई थी। ठीक है। कराची में टोटल 209 सीटें यूसी लेवल की, जिसमें पीटीआई 9 जीती थी। हाँ, आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर। जी जी जी, 9 सीटें पीटीआई जीती थी आउट ऑफ 209। ठीक है। उस टाइम पे सदर कराची हमारे अली जैदी साहब थे। हाँ, अब वो कितना केपेबल है वो तो देखे ना, प्रूफ तो रिजल्ट्स में आता है ना। नहीं, लेकिन अभी आपने पीटीआई ने कराची से अच्छी खासी सीटें जीती। वो फिरदौस नकवी थे उस टाइम पे कराची के प्रेसिडेंट, अच्छा, जो बाद में अपोजिशन लीडर बने। हाँ, और हटा दिया उनको गया। भी उतार दिया गया। वो भी कुछ बोल पड़े थे मेरे ख्याल में। हाँ, वो भी हमारे एक इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू पे, हाँ, उस टाइम पे नदीम बाबर साहब थे, जी, SAPM ऑन। उन्होंने कहा था मैं उनसे सवाल करूं जाके। उन्होंने उनको ये कह दिया था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हाँ। और उसमें फिर खान साहब को भी कह दिया था, उस पे हटा दिया। उस पे उनको क्या बोल सकते हैं। अच्छा, देखिए पार्टी में मैं पीटीआई ज्वाइन की थी 2013 में। उस टाइम पे 9 साल हो गए। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे, हाँ, जो अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ऑब्वियसली। इनकी पर्सनल दावत पे मैंने ज्वाइन की थी। एंड एट दैट टाइम आई टोटली एग्री कि उस टाइम पे मैं जब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी था तो दैट्स नॉट अ माइनॉरिटी विंग पोजीशन ना। ठीक है। तो आरिफ अलवी साहब सिंध के सदर थे एंड वी हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। अच्छा, तो उस टाइम पे ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिंध, अगेंस्ट माइनॉरिटीज नहीं थी। ठीक है, जो जितना कैपेबल था उसको चांस दिया जाता था। ठीक है। अब पीटीआई उस बात पे चल रही है कि जो जितना यस सर है उतना आप ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, आप यस सर करते रहे और आप ऊपर चढ़ते जाए, सीढ़ियां चढ़ते जाए। जहां आपने क्वेश्चन करने की जरूरत की तो यू गेट शॉट डाउन। नहीं, लेकिन ये दीवान साहब, जब आप, अब तो आपकी हुकूमत है पीटीआई की, इसमें ये तो हुकूमत में और आने के बाद ही पता चलता है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स तो और भी ज्यादा सर बेहतर। डेमोक्रेटिक नॉर्म तो आप देख लें, आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऑफ पीटीआई तो वही हुई थी ना, जो एक्चुअल हुई थी 2012-13 ये में। तो नॉमिनेशंस हुई हैं कल जो भी हुई। उसके बाद जो 2015 में हुई, एक 15 में भी हुई है, नहीं 15 नहीं 16, एक 16 की अप्रैल में भी हुई है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो 2 पैनल खड़े किए। एक पैनल में चेयरमैन साहब, मतलब चेयरमैन के ओहदे पे इमरान खान साहब थे जी, वाइस चेयरमैन के ओहदे पे शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जनरल सेक्रेटरी शायद उस टाइम पे जहांगीर तरीन साहब थे। एक लिस्ट पैनल बना जी, एक साइमल्टेनियस पैनल बना। उस 25 लोगों में से मैंने तो किसी का भी नाम नहीं सुना था। अच्छा, डमी था एक किस्म का वो। जी वोटिंग होगी, जी वोटिंग हो गई। एक पैनल को अनाउंस हुआ जी 2.5 लाख वोट मिले, एक पैनल को अनाउंस हुआ जी 20,000 वोट मिले। अच्छा, पता नहीं किसने, मैंने भी दिया था वैसे, वोट तो कास्ट किया था, वो SMS में वोट कास्टिंग थी। अच्छा, मैंने भी कास्ट किया था, ऑब्वियसली खान साहब वाले पैनल के लिए ही किया था। तो मिल गए होंगे ना 2.5 लाख वोट। तो 2.5 लाख वोट मिले होंगे। लेकिन वो जो सामने वाला पैनल था वो इतना इलॉजिकल पैनल था। अच्छा, कि पता था वो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, ऑब्वियसली वो कर दी, इसलिए पूरी की गई। वो ऑब्वियसली पूरी कर दी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में वैसे एक तो 2016 के बाद अब तक तो पीटीआई में वो डमी इलेक्शन भी नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जी जो 2013 की इलेक्शन हुई थी, बाय द वे मैं उसमें खुद माइनॉरिटी विंग प्रेसिडेंट का ओहदा जीता था सिंध का। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी अब ये एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि तारीफें करते रहो और चढ़ते जाओ, सीढ़ियां चढ़ो। किसकी तारीफें करते रहो? जो आपका बॉस हो, जो नेक्स्ट है आपसे ऊपर, जो भी आपसे ऊपर है आप उसकी तारीफ करें। जो आपसे इमीडिएटली नीचे है उससे एक्सपेक्ट करेंगे वो आपकी करेगा चमचागिरी। तो एक लेयर बन जाता है ना।
ये तो इस तरह तो और ये लॉजिकल भी है। अगर आप अपने बॉस की जो भी आपका, फॉर एग्जांपल आप एक्सप्रेस पे हैं, एक्सप्रेस पे आपका भी कोई बॉस तो होगा ना, आई डोंट नो कौन होगा, एंड सिमिलरली आपकी एक जूनियर भी होगा जी। अगर आप खुद बहुत ज्यादा चमचागिरी कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट भी तो करेंगे ना कि मेरे नीचे वाला मेरी भी करेगा, वरना वो तो चेन ब्रेक्स डाउन। थोड़ा सा इस पे ज़रा बात करें। ये अभी रिसेंटली आप परफॉर्मेंस के हवाले से चूँकि हम बात कर रहे हैं, आपने 9 साल गुजार लिए हैं पीटीआई के अंदर। इन 9 साल के बाद आज आपको इतनी शिकायतें क्यों हैं? ये 9 साल की शिकायतें नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तहरीक एतमाद आने लगी है, नहीं इस नहीं, वजह से आपके मेरे को तहरीक एतमाद का पता ही नहीं था। मैं बेसिकली जो मेरा माइंड घुमा हुआ है वो घुमा हुआ है मार्च 2021 से। आई एम बीइंग वेरी कैंडिड। पिछले साल पूरा 1 साल हो गया। क्या हो गया मार्च 2020? मार्च 2021 में सेनेट की इलेक्शन हुई थी ऑल पाकिस्तान जी, आपको भी पता है, यू हैव बीन फॉलोइंग इट। उस टाइम पे सबसे पहले पूरी पीटीआई ने एतराज उठाया था। पीटीआई सिंध की अब मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई बिलोंग टू सिंध एज ए एमपी है, मेरा जो डोमेन है वो एक्चुअली सिंध का ही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और जो मैं जिन पोजीशंस पे रहा हूँ विद इन पीटीआई प्रायर टू 2018 वो भी सब विद इन सिंध की रही है। ठीक है। मतलब माइनॉरिटी विंग प्रेसिडेंट सिंध, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिंध, डिसिप्लिन कमेटी चेयरमैन सिंध, मतलब वो आई हैव नेवर बीन इन इस्लामाबाद पोजीशन। ओके, मेरा डोमेन वही रहा है। ठीक। मार्च 2021 में फरवरी में नॉमिनेशन हुई थी। कोई सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं, इन्होंने एक नॉमिनेशन करवाई सेनेट की इलेक्शन के लिए। 90% ऑफ द पार्टी उनको नहीं जानती थी। सैफुल्लाह अबड़ो को नहीं जानते? नहीं, टिल दैट टाइम। अब तो जानती है, हमारे सेनेटर है। हाँ। लेकिन एट दैट टाइम उनको कोई नहीं जानता था। अच्छा। इनकी शायद ज्वाइनिंग हुई थी 2019 में। हिज होम सिटी इज लाड़काना, तो लाड़काना में प्राइम मिनिस्टर साहब एक बार गए थे और इनकी एक ज्वाइनिंग हुई थी। इन्होंने कोई बड़ा लेविश लंच वंच वहां रखा था, बट ठीक है। अब 2019 के बंदे को आप अपनी गारंटीड सेनेट सीट क्यों देंगे? क्यों देंगे? और इनका बैकग्राउंड क्या है? सैफुल्लाह अबड़ो साहब कहा जाता है कि लाड़काना में फ्रंटमैन होते थे। पीपीपी की जो आई थिंक वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, एमएनए हैं फरियाल तालपुर साहिबा, जरदारी साहब की बहन, जरदारी साहब की बहन, उनके कहते थे ये वो है, अच्छा, फ्रंटमैन है एंड ही डज हर डीलिंग्स। अच्छा। और 2013 की इलेक्शन तक तो ये इलेक्शन में कभी नहीं खड़े हुए थे। ठीक है। 2018 में पहली बार ये इलेक्शन में खड़े हुए थे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अच्छा। इन्होंने कोई 5,000 वोट भी लिए थे। उनकी ज्वाइनिंग हुई 2019 में पीटीआई में। ठीक है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको फोटोज वगैरह मिल जाएंगे। तो जब 21 में इनको नॉमिनेशन मिली सेनेट की टिकट की, तो काफ़ी एमपीएस में इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैंने तो डायरेक्ट खान साहब से सवाल किया था कि इनकी एक आदमी 2019 में आया है, हम इनको क्यों दे रहे हैं अपनी सेनेट की? गारंटीड सीट है ना, वी हैड द नंबर्स। नंबर गेम होती है सेनेट में, आपको पता है। इट्स नॉट ओपन, इट्स नॉट अ रोड इलेक्शन कि पता नहीं मंसूर साहब हमें वोट दे नहीं दे। वो तो गारंटीड इलेक्शन है क्योंकि हमारे वी हैड द नंबर्स। तो खान साहब ने मुझे या मतलब सबको ये बोला कि जी ये 2015 से। मैंने कहा जी ये 2015 से नहीं है, आपको किसी ने गलत फीडिंग दी है। ये 2018 की इलेक्शन में तो इंडिपेंडेंट खड़े थे अगेंस्ट द पीटीआई कैंडिडेट। ठीक है। तो ऑब्वियसली पीटीआई में तो नहीं होंगे ना आप। ठीक है। तो 18 के तो बाद ही हुई है ज्वाइनिंग। और मेरे को जो गूगल से पता चल रहा है वो तो 19 का पता चल रहा है। अच्छा। 18 तक तो प्रूवन हो गया ना कि आप इंडिपेंडेंट खड़े हैं अगेंस्ट द पीटीआई ठीक है कैंडिडेट। तो आप आए तो उसके बाद ही होंगे, उसके बाद ही पीटीआई में। और वी हैड गुड कैंडिडेट्स, जैसे फिरदौस नकवी साहब ने भी अप्लाई की थी वो टिकट, बिकॉज दिस वाज अ सेनेट सीट ऑन टेक्नोक्रेट्स। अच्छा। तो टेक्नोक्रेट में यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अ सर्टेन लेवल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर दैट सीट। ठीक। आई थिंक द एजुकेशन इज मिनिमम बैचलर्स or masters and work experience has to be 10 years or more. ठीक। By the way, सैफुल्लाह अबड़ो साहब के ऊपर भी केस चल रहा है। अच्छा। जो इनसे हारे थे। क्या हुआ फिर खान साहब को जो आपने बताया? तो दे सेड वी विल रिकंसिडर। यहां तक खान साहब ने एक जवाब दिया कि वी विल रिकंसिडर। कोई रिकंसिडर नहीं हुआ, इन्हीं को टिकट मिल गई। सैफुल्लाह अबड़ो साहब को आज सेनेटर है। उसके इमीडिएटली बाद कोई एक हफ्ते बाद लियाकत जतोई साहब आए, हमारे पहले फॉर्मर सीएम सिंध रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी एलिजिडली गवर्नर साहब ने एंड सैफुल्लाह नियाजी नेक्सस ने, क्योंकि टिकट तो यही दोनों बांटते थे, इन्होंने 35 करोड़ रुपए लिए फ्रॉम सैफुल्लाह अबड़ो टू गिव हिम दिस सेनेट टिकट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लियाकत जतोई साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है। मजे की बात एक और भी है एंड वी विल कम बैक टू इट, बट वो मेरे को आप याद दिलाइएगा लियाकत जतोई साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस को टू कंप्लीट दिस।
तो उस टाइम पे सैफुल्लाह अबड़ो साहब का एक कोई बयान आया था, मैं इनको सू कर दूंगा एंड आई विल टेक हिम टू द कोर्ट्स। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई उन्होंने कोई शोकॉज लेटर भी इनको भेजा हो कोर्ट का। ओके, दिस इज नाउ आई एम टॉकिंग लास्ट ईयर, ये मार्च में हुआ है। तो अगर कोई सू किया हो, कहीं कोई केस चल रहा हो, तो वो अबड़ो साहब भी आपको बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि आई वॉज नाइदर द प्लेंटिफ नॉर द रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा। अब उसके बाद फिर ये बातें निकली थी, हमारे कुछ एमपीएस ने भी पैसे लिए इनको टिकट के, इनको वोट डालने के लिए उस दिन पे। अच्छा, अब सारे एमपीएस को मेरे को नाम नहीं पता किसने लिए किसने नहीं लिए, मुझे ऑब्वियसली नाम नहीं पता, लेकिन आपके सर्कल्स लेकिन मैंने नहीं लिए। आपके सर्कल्स में र्यूमर्स चल रही थी? र्यूमर नहीं थी, डायरेक्ट लोगों ने खुद माना, एक एमपीए ने खुद माना, एमपी ने माना कि मैंने पैसे लिए? ये मैंने 50 लाख रुपए लिए। मजाक तो नहीं कर रहे होंगे, मतलब ये भी तो हो सकता है। है 50 लाख? 50 लाख की फिगर आई थी कहीं से कि जी उन्होंने कोई 15-16 आउट ऑफ 30 एमपीएस, 28 रह गए, 2 तो ऑफिशियली जब सैफुल्लाह अबड़ो की टिकट अनाउंस हुई तो हमारे 2 एमपीएस ने तो स्ट्रेट बाइकआउट किया कि जी हम सेनेट की इलेक्शन में पीटीआई के कहने पे वोट नहीं देंगे। अच्छा, क्योंकि जब आप पैसे खा के टिकट देंगे किसी न्यू कमर को, हम आपको क्यों वोट दें? तो दे डिड नॉट वोट। अच्छा, अब रह गए 28 वोट। 28 में से 15 लोगों ने ये बात की कि जी हमें पैसे मिले, मतलब ये र्यूमर है कि 15 लोगों ने एलिजिडली पैसे लिए अच्छा, अबड़ो साहब से। अब ये अगर आप 15 मल्टीप्लाई बाय 50 करें तो 7.5 करोड़ हो जाते हैं। इसका कौन सा मनी ट्रेल है, क्या है, ये तो अबड़ो साहब ही बता सकते हैं, मैं कहाँ से बताऊंगा। अच्छा, और ऑब्वियसली इसमें कुछ लोग हैं जो ये फैसिलिटर का भी जिन्होंने काम किया है। अच्छा, मैं यहां पे बेसिकली, अच्छा मेरे को तो ना किसी ने पैसे ऑफर किए ना मुझे मिले, खत्म। लेकिन आपको अब शो कॉज नोटिस जरूर आएगा। वो तो आई थिंक सर आपने अपने एक वीलॉग, कोई पुराना आपका एक वीलॉग था जब अहमद जवाद साहब को शो कॉज इशू हुआ था जी, या नूर आलम साहब को हुआ था, तो आपके एक वीलॉग में मैंने कहीं देखा था कि अब तो धते के हिसाब से शो कॉजेज इशू होने, नहीं वो तो जाहिर है, जब इस किस्म की चीजें सामने तो आएंगी, वो प्रिंट होके कहीं पड़े होंगे, ऑब्वियसली कोई मेरा नाम लिख देगा उसके ऊपर, क्या है इसमें, क्या बोल सकता हूँ मैं, show cause आएगा तो आपको इस बात का पता है कि इंटरव्यू एक्चुअली आपके लिए पीटीआई से एग्जिट? मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूं। देखिए मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी खान साहब के उस विजन के पीछे, दैट वील बी नॉन करप्ट, दैट वील डिलीवर टू द अवाम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैंने उस विजन के पीछे, और मैंने कई ट्वीट भी की हुई है उस जमाने में, एक बार 2017-18 की बात है, मैंने एक ट्वीट भी अपनी की थी कि खान साहब पीटीआई छोड़ दें तो छोड़ दें, मैंने पीटीआई नहीं छोड़नी। अच्छा, तो मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ। अच्छा, ये बात अलग है खान साहब उस विजन से कहीं हट गए, क्योंकि वो एक विजन था इंक्लूसिव विजन कि मैं सबको अपने साथ लेके चलूंगा, सबको इन द सेंस के माइनॉरिटीज की भी वहाँ इक्वल जगह होगी, औरतों की भी वहाँ इक्वल जगह होगी। आप चाहते हैं वो क्या शहबाज शरीफ को साथ लेके चले? वो कहते हैं नहीं, मैं शहबाज शरीफ, हाँ मैं, जी बिल्कुल, वो जो कहते हैं मैं शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो शहबाज शरीफ जैसे मे बी, पहले तो लेट्स पुट इट ऑन द रिकॉर्ड कि शहबाज शरीफ पे कोई केस मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि प्रूव हुआ हो। ठीक है, एलिगेशन से जो मैंने देखा है, मतलब जो बड़े लेवल में जो कन्विक्शन हुई है वो तो एक नवाज शरीफ साहब की हुई है, एक मरियम साहबा की हुई है, वो भी अपील में, वो भी अपील में है, लेकिन कन्विक्शन हुई है, हुई है, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब पे तो कोई कन्विक्शन आज तक हुई नहीं है पहले। अब खान साहब कहते हैं जी वो चोर है, हाँ, पहले तो ये जो पीका लॉ के हिसाब से तो ही इक्वली गिल्टी थे कि आपने किसी को अक्यूज कर दिया है खाली, यू हैवंट प्रूवन इट। सही, बट इस टाइप के अक्यूज्ड जिसको कहते हैं, तो पीटीआई में भी पूरी एक दास्तान है हाँ, लोगों की। पीटीआई में ऐसे बहुत एमएनएज हैं, बहुत एमपीएज हैं, अच्छा, जिन्होंने फॉर्म भराते वक्त एल्टो में आते थे, आज लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं इस दौरे हुकूमत में, इस दौरे 3 साल में। वाह, अच्छा, ऐसे बहुत एमएनएज हैं जो 250 गज के या 240 गज के, कराची में पता नहीं क्यों एक कटिंग है 240 यार्ड्स, आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट, आई एम नॉट अ बिल्डर, कि वो 240 गज के मकान से 2000 गज के मकान में आ गए। अच्छा, उसका कोई मनी ट्रेल होगा उनके पास, लेकिन खान साहब ने उनसे कभी मांगा नहीं है। अच्छा, मैंने एक बार ये ओपन मीटिंग में बात की हुई है कि सर इनका भी कोई मनी ट्रेल तो ले लेना, मेरे से भी आप स्टार्ट विद मी। तो भाई जितने एमएनएस एमपीएस ये सारे आपने पाले हुए हैं, इन सब का कोई मनी ट्रेल चेक नहीं होना चाहिए कि कौन अब कहां पहुंच गया है। अल्लाह करे उन्होंने जेन्युइन कमाया हो, मैं अक्यूज नहीं कर रहा किसी को भी, मैं कह रहा हूं जो भाई पीटीआई के कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, 150 नेशनल असेंबली में, 30 हम सिंध में, 180 हो गए, 20-25 सेनेट में, 200 हो गए, 100 के करीब केपी के और बलूचिस्तान में मिला के होंगे, 300 हो गए, 150 के करीब पंजाब में होंगे, 450 लोग हैं। सही,
450 लोगों का आप मनी ट्रेल क्यों नहीं लेते? 450 ही लोग हैं ना, बहुत ज्यादा तो नहीं है। ऐसे ही आप एक 3 मेंबर कमेटी बना ले कि जी एक एक को बोलो अपना मनी ट्रेल दिखाए। नहीं, एफबीआर को ऑर्डर दें, यूं करके हो जाता ऑडिट। एफबीआर से तो चलो पता नहीं वो भी कितना वो है, देखे ना एफबीआर पे अब मैं क्या बोल सकता हूँ। एफबीआर का रिकॉर्ड ये है कि पंडोरा पहले क्या आया था, पैनामा लीक्स आया जी, फिर पंडोरा लीक्स आया जी अभी कुछ दिन पहले स्विस लीक्स आया है। जी, ऐसे ही। मुझे 2 लोगों का तो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान को पता है जिनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, अच्छा, वही नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज। हाँ। इसके अलावा किसी की इन्वेस्टिगेशन हुई आज तक? उन्होंने कहा था कि होगी। पंडोरा लीक पे खान साहब की एक ट्वीट भी थी, आई विल बी मॉनिटरिंग दिस माई सेल्फ। जी, एक का नाम आप बता दो यार, यू आर अ टॉप मीडिया जर्नलिस्ट, मैं तो गधा हूं, आई एम जस्ट अ पॉलिटिशियन। आप बता दें सर किस किस पे इंक्वायरी हो रही है? ये कहा ये गया नहीं कहा था वो तो मैंने भी आपको शायद हो रही होगी, मुझे नहीं पता। ये नाम तो बता दो यार। नहीं, मेरे जहन में नहीं है। कोई नहीं है आपके जहन में, मेरे जहन में भी नहीं है। तो जो खान साहब ने जितनी बातें की थी, ठीक है, मुल्क बहुत बड़ा काम है, मुल्क चला। जस्टिस काजी फायज ईसा को उन्होंने नोटिस भेजे, उनका पूरा केस चला। हाँ, फैज ईसा साहब को पकड़ लिया, लेकिन अपनी पार्टी के जैसे खुसरो बख्तियार साहब है, इनका नाम शुगर कमेटी में था, वो शुगर कमीशन रिपोर्ट में था, शुगर कमीशन रिपोर्ट में था। आई थिंक उनको तो खैर वो क्या कहते हैं, वो कोर्ट में चल रहा है, उनको कोई स्टेशन मिल गया है जी। लेकिन खान साहब का ये भी तो कहना होता था कि जब पहले किसी पे कोई इल्जाम लगता था कि उस मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए एंड ही शुड कम बैक व्हेनेवर द, मियां साहब के लिए भी यही कहा था उन्होंने जी जी, कि प्राइम मिनिस्टर क्लियर हो जाए तो वापस आ जाए, जब वो सही हो जाए तो वापस आ जाए, यही कहा था उन्होंने सर। लेकिन एक अलीम खान तो मुझे याद है जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया था। ये पॉसिबल है? यहाँ पे पॉलिटिशियंस पे आए दिन इल्जाम लगते हैं, आपने पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले कितने लगा दिए, तो ये अब वो हर बंदा रिजाइन करता रहे। खान साहब, जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा कि जी इमरान खान साहब के घर चलाने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाते थे। नहीं, जस्टिस वजीद को मैं इज वेरी क्रेडिबल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो नॉन क्रेडिबल है या वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये बात वो उनको फिर पहले करनी चाहिए थी। देखें वो कह रहे हैं कि 2000 आपके ऊपर भी आ सकता है, आपको भी पहले मैं बता रहा हूं, मैं तो सेनेट के बाद पागल हो गया हूं। मैं तो आपको अपना टाइमलाइन बता दी, 1 साल के बाद 1 साल लगे हैं मुझे। तो फिर टू यार, दिस वाज अ वेरी बिग कॉल। आई एम सिटिंग एमपी ऑफ द पार्टी, यू हैव टू रिमेंबर। जस्टिस वजीद साहब ओहदे से क्या पार्टी से ही निकल चुके हैं। 2015 के बाद वो पार्टी में नहीं है, ठीक, या 16 के बाद, मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं याद है। जस्टिस वजीद साहब को पार्टी छोड़े हुए आज 6 साल हो गए। मैं तो अभी भी पार्टी में हूं, मैं सिटिंग एमपी हूं पार्टी का। तो मेरे लिए ये कॉल बनाना that I am going to speak out against the injustices of PTI। अच्छा, एक this was very big। ये बताइए, आप खुद भी कराची के अंदर रहते हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पीटीआई का कराची के अंदर, सिंध के अंदर, आने वाले इलेक्शंस के अंदर? कराची में प्रॉब्लम हाल अभी तो ये है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज 2-3 को छोड़ के जहाँ के एमएनएस बड़ा प्रोएक्टिव हैं, वो अपने हल्के में जाते भी हैं एंड दे एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ वर्क विद इन द हल्कास। उनके अलावा बाकी तो हमारे वो लोग जीत के आ गए थे जिनको शायद अपने हल्के की बाउंड्रीज भी नहीं पता थी। अच्छा, ये बताइए कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त आप लोगों का ये जो एहतजाज है इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने, उनकी ये जिम्मेदारी है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि गिलानी साहब के खिलाफ उन्होंने वैसे तो मुल्तान का भी फटा है ना आपस में, मुल्तान में एक ही शहर से दोनों का ताल्लुक है, सियासत भी उन्होंने इकट्ठे शुरू की थी, एक जमाने में इकट्ठे होते थे, लेकिन गिलानी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी इस्तीफा देने, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आप ये आए नहीं थे, वो जो स्टेट बैंक का एक वो जो बिल था, तो इस्तीफे का मुतालबा जो उन्होंने किया, ये ठीक मुतालबा किया उन्होंने गिलानी साहब से? सर SMQ साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की वैसे तो बहुत बड़ी गद्दी पे वो वहाँ के सजादा नशीन है एंड ऑल बेस्ट विशेस, बट कुछ बातें वो आई थिंक पॉलिटिकल अपने बयान में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, 2014 में जब आपको याद होगा 126 दिन का मशहूर धरना था, उस टाइम पे पूरी पीटीआई ने रिजाइन किया था, मतलब थ्रेट दिया था, वी आर रिजाइनिंग फ्रॉम। यानी जमा कराए थे रिजाइंस? जमा नहीं कराए थे, खाली बातें की थी। वैसे तो स्पीकर को जमा कराया, उसके बाद पेश नहीं हुए थे। पेश नहीं हुए, अयाज सादिक साहब को दिया। हाँ, अयाज सादिक साहब नहीं, वो तो वहां पे अयाज सादिक थे ना, सिंध में डिफरेंट स्पीकर। अच्छा, आप सिंध की बात कर रहे हैं? पंजाब नहीं, हर जगह ही कराए थे। अच्छा, पहले तो उसमें ये हुआ था, मेरे पास एक वीडियो क्लिप पड़ी है शाह साहब की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप चाहे तो गूगल करके इसके साथ चला लीजिएगा कि वी आर गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली, वी आर गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द पंजाब असेंबली, वी आर गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द सिंध असेंबली, वी आर गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द बलोचिस्तान असेंबली। बड़ा वाज़ेह उन्होंने KPK नहीं बोला था, क्योंकि जहाँ तक मुझे अपनी सोर्सेज से पता है, उस टाइम पे परवेज खटक साहब जो CM होते थे हमारे उस जमाने में KPK में, उन्होंने मना कर दिया था, मैं रिजाइन नहीं करूँगा।
और बलोचिस्तान असेंबली में आपका बंदा ही कोई नहीं था, और बलूचिस्तान असेंबली में अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ बंदा ही नहीं था, तो पता नहीं क्या साहब वो भी ऐलान कर दिया। पता नहीं किससे रिजाइन करवाने वाले थे, लेकिन किया था। ये मेरे पास वीडियो क्लिप है। हाँ हाँ तो मैं ख्याल साहब से पूछना चाहूंगा, क्या उस टाइम पे आप लोग ने रिजाइन आपने कर दिया था? आप तो कर देते ना। ठीक है, 3 लोग थे मुल्तान से जिनकी राइवलरी सारी जिंदगी चली है। जावेद हाशमी साहब जी, मखदूम यूसुफ रजा गिलानी साहब जी, एंड मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। इनकी हमेशा राइवलरी रही है मुल्तान लेवल पे। बिल्कुल। जावेद हाशमी साहब वाज ब्रेव इनफ टू कम टू द असेंबली एंड रिजाइन। हाँ ऑन रिकॉर्ड है अगेन, 2014 के फौरन धरने के बाद उन्होंने रिजाइन किया था, अपनी सीट रिजाइन की थी। जी, शाह साहब तो उनमें से थे ना जिन्होंने नहीं की थी। वो उसी सीट पे 2018 तक बैठे रहे। सही। अब आप गिलानी साहब के खिलाफ कहते हैं जी आप झूठ बोलते हैं और आप रिजाइन नहीं करेंगे, तो शाह साहब ने क्या उस टाइम पे झूठ बोला था? तो वो मान ले कम से कम। सही। देखें, अब ये हो नहीं सकता। यू कैनॉट हैव डिफरेंट। वो कौन सा उर्दू का बहुत बड़ा शेर है, मेरा कुत्ता टॉमी आपका कुत्ता कुत्ता, वो वाली बात याद आ रही है इससे। तो ख्याल साहब वॉज वेरी रॉन्ग। और बेसिकली जो आपने कहा इनकी राइवलरी है, राइवलरी देखें इनकी बेसिकली जो राइवलरी का मेन रीजन जो था ना, वो था 2008 वाली इलेक्शन में जब पीपीपी जीती थी, तो 3 नाम बड़े टॉप पे चले थे फॉर द प्राइम मिनिस्टर। जी, उसमें एक नाम शाह साहब का था, एक नाम हमारे सिंध के मरूम, अब तो उनकी डेथ हो गई, मखदूम अमीन फहीम साहब थे, वो भी मखदूम साहब ही थे। जी, जी, और एक मखदूम यूसुफ रजा गिलानी साहब का जी। था। ये 3 नाम चल रहे थे कि एक कोई आएगा, एंड ऑब्वियसली गिलानी साहब वन दैट बैटल। तो शाह साहब की जो रिजाइनमेंट थी वो तो क्लियर समझ आ रही थी वहां से अच्छा। कि, और वो शायद उस दिन उनकी असेंबली में वो स्पीच में क्लियर हो गई। देखिए शाह साहब भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट काफी पार्टियों से घूमते घामते आए हैं। अच्छा। ये 85 में नून लीग में थे। हाँ जी। 90 की इलेक्शन भी आई थिंक इन्होंने नून लीग की टिकट, आईजेआई की टिकट पे लड़ी थी, विच वाज नून लीग एट दैट टाइम। 93 में ये पहली बार पीपीपी की टिकट पे लड़े। सही। 2011 के बाद ये पीटीआई में आ गए। तो घूमते घामते आते, ये पॉलिटिकल बयानात है। दीवान सचिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, सिंध से इनका ताल्लुक है, दीवान सचिन साहब, और खरी खरी बात करते हैं, दिल में कुछ नहीं रखते, जिस तरह सोचते हैं वो उसी तरह ही बात कर देते हैं, चाहे वो अपने लीडर के हवाले से हो, अपनी पार्टी के हवाले से हो। चापलूसियों में यकीन नहीं रखते, तारीफें नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल में, ये मेरा मानना है, मैं इनको पहले ही बात कह चुका हूँ, मैंने अभी इंटरव्यू के दौरान भी कही है कि मुझे लग रहा है अब इनको शो कॉज नोटिस आ जाएगा और ये जल्द शायद पार्टी से फारिग भी हो जाएंगे, जिस किस्म की इन्होंने आज ये बातें इस इंटरव्यू के अंदर कर दी हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।